सलाम, हमारे चैनल में खुश आमदीद। वेस्टर्न कल्चर में माइथोलॉजी यानी देवमालाई किस्से और कहानियों के मुताबिक एक यूनानी देवता प्रोमेथियस आज भी किसी पहाड़ी सिलसिले की एक चट्टान के साथ बंधा हुआ है। उस पर एक गिद्ध मुसल्लत है जो हर रोज उस पर हमला कर देता है और उसका सीना चीर कर उसका जिगर चबा जाता है। इंतहाई हैरत अंगेज तौर पर रात में प्रोमेथियस का जिगर दोबारा असली हालत में लौट आता है और अगले दिन फिर से देवकामत परिंदा नमूदार होकर उसके जिगर को निकाल कर चबा जाता है और यह सिलसिला कई हजार सालों से जारी है और अबद तक जारी रहेगा। ये यूनानी देवता कौन है और इसने आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि जिसकी वजह से उसे ये भयानक सजा मिल रही है? Let's know in this video। ग्रीक माइथोलॉजी में प्रोमेथियस और उसके भाई एपिमेथियस को देवता बताया गया है। ये दोनों भाई अपनी ताकत और कुव्वत की वजह से तमाम देवताओं में बहुत मशहूर थे। यूनानी देवताओं के सबसे बड़े और ताकतवर देवता ज़्यूस ने प्रोमेथियस को इंसान बनाने की जिम्मेदारी दी, जिसको उसने बाखूबी निभाया और मिट्टी के जरिए देवताओं जैसी एक मखलूक तैयार की, जबकि उसके भाई एपिमेथियस को जानवरों को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उसने भी अनवाओ अक़साम के जानवर और चरिंद परिंद तैयार किए। इंसानों की तख्लीक के कुछ ही अरसे बाद इंसानों ने जमीन को फितना और फसाद और जंगो जदल जैसी तरह तरह की बुराइयों से भर दिया। फकत यही नहीं बल्कि वो देवताओं से भी जंग लड़ने पर आमादा हो गए। तब यूनानी देवताओं के सरदार ज़्यूस ने तमाम जमीन को बर्फ से जमा कर जमीन में बसने वाले तमाम इंसानों के खात्मे का मंसूबा बनाया। क्योंकि प्रोमेथियस जो नस्ल इंसानी का बानी था और उसे इंसानों से बेहद मोहब्बत थी, इसलिए वो आसमानों से आग चुरा लाया और इंसानों के हवाले कर दी, ताकि यूं वो ज़्यूस के बर्फानी तूफान में आग की हरारत से बच सके। देवता ज़्यूस प्रोमेथियस के इस मुखालफाना अमल से इस कदर गजबनाक हुआ कि उसने प्रोमेथियस को चट्टान के साथ बांधकर एक गिद्ध उस पर मुसल्लत कर दिया, जो हर रोज उस पर हमला करके उसके सीने से जिगर निकाल कर चबा जाता है, ताकि यूं इंसानों के लिए उसकी हमदर्दी पर उसे इबरतनाक सजा दी जाए। इसी माइथोलॉजी के मुताबिक 30,000 साल इस तरह गुजारने के बाद एक यूनानी हीरो हरकुलिस पहाड़ी सिलसिले की उसी चट्टान तक जा पहुंचा जहां प्रोमेथियस को बांधा गया था, और यूं हरकुलिस ने प्रोमेथियस को इस अजाब से आजाद करा दिया। चूंकि ये ताकतवर यूनानी हीरो हरकुलिस देवता ज़्यूस की औलाद था, तो ज़्यूस ने उसे तो इस पर कुछ ना कहा, अलबत्ता अपनी इंतकामी गैज़ो गज़ब की वजह से उसने दोबारा प्रोमेथियस को किसी नामालूम मकाम पर चट्टान से जकड़ दिया। एक बार फिर से उसकी सजा का सिलसिला शुरू हो गया। इस यूनानी किस्से को इस कदर फरोग और शोहरत मिली कि यहाँ तक मशहूर हो गया था कि जो भी प्रोमेथियस को आज़ाद कराएगा वही सारी दुनिया पर हुक्मरानी करेगा और यूनानियों का सबसे बड़ा हीरो बन जाएगा। इस अफसानवी और दिलचस्प कहानी ने अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम को इस हद तक मुतासिर किया कि उसने प्रोमेथियस की तलाश में कोहे ओलंपस से हिमालय तक के तमाम पहाड़ी सिलसिले खोज डाले। यूरोपियंस कदीम यूनानी देवमालाई किस्सों और अफसानवी कहानियों पर यकीन करने वाले लोग हैं। वो इन मनगढ़ंत किस्से कहानियों को आज तक अपना तारीखी विरसा मानते चले आए हैं और फिर ये सब कहानियाँ मूवीज, ड्रामाज और दीगर फनूने अदब के जरिए मंजर आम पर लाते रहते हैं। यूरोपियन लिटरेचर और मौजूदा ज़माने में बनने वाली साइंस फिक्शन मूवीज ज़्यादातर इन्हीं यूनानी देवमालाई किरदारों के गिर्द घूमती हैं और हजारों सालों से सजा काटने वाले देवता प्रोमेथियस के किरदार को उजागर करने के लिए भी कई सारी मूवीज बनाई जा चुकी हैं।
presented by History Mystery Channel. Thanks for watching this video. Like, comment and share this video with your friends.